आदाब, मैं शिवा अंसारी एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में हाजिर हैं। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक ये है कि किसी के चेहरे की मुस्कान को कायम रखना या कामयाब और कर देना। तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि आपकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी है, आप हँसती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब मेरे पर नहीं, मैंने अक्सर लोगों पे देखा कि कुछ लोग को अगर फ्लर्ट करना होता तो मुस्कुराहट पे मतलब कोई भी चीज़ बाकी नहीं रहती है, तारीफ़ करने के लिए सारी चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन हम एक बात कहना चाहेंगे, वो लड़का या ये कहें वो लड़की बड़े खुशनसीब होते हैं, जो किसी एक शख्स की मुस्कुराहट कायम रखते हैं। उसके चेहरे से वो मुस्कान दूर नहीं होने देते, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़े, फिर वो चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। क्योंकि अगर कोई लड़का है और किसी लड़की ने उसे चाहा है और वो ये चाहती है कि मेरी मुस्कुराने की वजह यही है, यही बना रहे, तो हम ये कहेंगे वो लड़का खुशनसीब है, जिस लड़की ने इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा फैसला उसने मन ही मन लिया कि मेरी मुस्कुराहट का ज़िम्मा ये उठाए। या कहें लड़का कि किसी लड़की को पसंद करता है और वो चाहता है कि मेरी खुशी, मेरा प्यार, मेरी मुस्कान और मेरा अच्छा मूड वो बना के रखे या वो साथ रहे या खुश रखे मुझे। तो हर किसी को देखिए ऐसे दिल वाले नहीं मिलते हैं कि कोई किसी की मुस्कुराहट को कायम रखे या कोई किसी को अपना बना के रखे। बहुत कम लोग मिलते हैं और बहुत कम लोगों को मिलता है ऐसा इंसान। तो आप हमेशा किसी के मायूस चेहरे की वजह मत बनिएगा। जब भी बने तो मुस्कुराने की वजह बने, दुःख देने की नहीं। क्योंकि मुस्कुराने का भी कहते हैं ना सवाब, पुण्य जिसे कहते हैं, वो भी आपको मिलेगा और किसी को रुलाने का अज़ाब भी वो भी आपको मिलेगा। तो आप अज़ाब क्यों लें? मतलब गुनाह क्यों कमाएँ? आप पुण्य कमाइए, सवाब कमाइए, किसी के मुस्कुराने की वजह बनिए, खुश रहने की वजह बनिए। कोई अगर आपको देख के खुश होता है तो आप उसे खुश रखिए। अब ज़रूरी नहीं कि मतलब कि किसी की खुशी छीन कर आप किसी और को दे दो, तो आप सोचो कि वो खुश ले रह लेगा। नहीं, ये आपकी गलत सोच है। आपके सामने जो खुश है और आप उसकी खुशियाँ छीन के आप किसी और को दोगे तो कभी कामयाब नहीं होगे। ये ना तो खुशियों पे भी डिपेंड करता है कि आप कभी खुशियों में भी कामयाब नहीं रहोगे, आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी कभी कामयाब नहीं होगे। अगर आप सोचो कि मैं किसी को दुःख देकर मैं खुशियाँ ले लूँ, परिवार को खुश कर लूँ, अपने वालिदैन को खुश कर लूँ, भाई-बहनों को खुश कर लूँ, तो कुछ खुश नहीं होगा। सिर्फ़ अगर होगा वक़्त, छोटे से लम्हे के लिए वो खुशियाँ आप दे पाओगे। लेकिन जब ईश्वर, क्योंकि इंसान के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि अपने दुःख का, अपने दर्द का बदला ले सके। लेकिन अगर उसने अपने दुःख दर्द का बदला लेने के लिए अगर ईश्वर को उसने डाल दिया कि ईश्वर तू मेरा बदला ले, मेरी मुस्कुराहट का, मेरी खुशियों का जो कातिल है उसे तू देख। तो देख, कोई भी इंसान हो, किसी भी दुनिया में चला जाए, कहीं पर भी चला जाए, उसका कभी भला नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसने किसी एक मासूम से चेहरे की या मासूम दिल की आह ली है। किसी के खिलखिलाते चेहरे से खुशियाँ चुरा ली है, मुस्कुराहट चुरा ली है या किसी एक भोले-भाले दिल को तोड़ दिया और वो दिल टूटा हुआ, आपको पता ही है, टूटा हुआ दिल दुआ तो देता नहीं, आह ही निकलती है। और जब आह इस फर्श पे, दुनियावी फर्श से आह निकल के जब ऊपर वाले अर्श पे जाती है, तो जिसने ऐसा काम किया उसकी दुनिया हिल जाती है। उसकी समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करें और कैसे करें। लेकिन हाँ, जो इंसान ये चीज़ें समझता नहीं है ना, उनके लिए ये वक़्त वापस ज़रूर आता है कि जिसने ये खेल खेला है ना उसके साथ, उसके दिल को और चेहरे को मायूस किया है, तो ऊपर वाला वो चीज़ें सामने लाता है, लेकिन वक़्त ख़त्म करने के बाद। क्योंकि वक़्त दिया जाता है, ईश्वर भी देता है कि तुम वक़्त पे ही सँभल जाओ, वक़्त पे ही ईश्वर इशारा भी देता है
कि तुम्हारे लिए ये, और कई बार दिल से भी, अपने दिल और दिमाग जब दोनों एक साथ होकर भी आवाज देते हैं कि ये चीज होना चाहिए, ये चीज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, जब ये दिल और दिमाग दोनों ही एक चीज को सही कहें या दोनों ही एक चीज को गलत कहें, तो ये मान लीजिए कि ये ईश्वर की तरफ से आपके लिए इशारा है, क्योंकि ईश्वर चाह रहा है कि आप ऐसा करो। और अगर आप वो वक्त रहते उस चीज को आप नहीं एक्सेप्ट करते हो, तो ईश्वर अच्छे से एक्सेप्ट करवाना आता है। फिर वो पूरा वक्त, क्योंकि वो वक्त देता है, इस वक्त में आपको वो काम करना है। जब आप उस वक्त में वो काम नहीं करते हो, तो ईश्वर आपको वो सारी बातों का एहसास करा के ऐसे वक्त पे खड़ा करता है जहाँ पे सिर्फ पछताने के अलावा और अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं बचता। तो आप लोग ऐसा काम ना करें कि आपके पास वक्त, तो वक्त के रहते हुए सारे हालातों को समझें, इशारों को समझें, क्योंकि देखिए ईश्वर खुद नहीं आएगा कहने आपसे कि मैं ये चाह रहा हूँ या ये करवाना चाह रहा हूँ या आपसे, आपको ये करना है। ईश्वर सिर्फ इशारा देता है, और उस इशारे को आप समझ सकते हैं तो समझिए, नहीं तो ईश्वर खुद वो हालात पैदा कर देता है जिसे आप समझ भी जाएंगे, मान भी लेंगे, और फिर दोनों हाथों से ऐसे छाती पीट पीट के रह जाएंगे। तो छाती पीटने वाले काम ना करिए, गर्व करने वाले काम करिए, और जो आपके सामने हालात आ रहे हैं उन पे नोट करिए। और अगर समझ में नहीं आता तो कोई आपका जो खास हो, जो आपको समझा सके, आप उससे ये सारी बातें शेयर करिए और उससे कहिए कि मेरी समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या फैसला लूँ। आप जानबूझकर अगर कोई गलत भी फैसला लेते हैं या खुद पे घमंड करके फैसला लेते हैं, तो चिंता ना करिए, वो दिन दूर नहीं जिस दिन ईश्वर आपका घमंड तोड़ेगा, क्योंकि ईश्वर को हर चीज़ पसंद है पर घमंड नहीं। तो अपने घमंड को उतना ही कायम रखें कि ईश्वर को भी बुरा ना लगे और आपका मन का सब कुछ पूरा हो जाए। जो मन में आपकी इच्छाएं चल रही हैं, आपके घमंड के साथ, वो आपकी वो इच्छाएं पूरी हो जाएं। और इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि मेरी बात कैसी लगी। और मेरा ज़रा बीच में वीडियो कट गया था, तो ये इसमें जुड़ेगा तो थोड़ा सा अलग ही दिखेगा, तो बात पूरी एक ही है। ध्यान दीजिएगा बातों पे और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।